You said never let me go. 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 हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्यास कॉर्नर। और आज का जो मेरा वीडियो है वो होने वाला है माय बेस्ट कर्लिंग मशीन के ऊपर, जो है मेरा टेंटन ये है। इसका नाम है फिलिप्स प्रो केयर ऑटो कर्ल मशीन HPS940। तो ये इसका मॉडल नंबर है, HPS940 इसका मॉडल नंबर है। तो गाइस, मैंने ये परचेज़ किया था फ्लिपकार्ट से 4 इयर्स बैक, 4 साल हो गए हैं इसे। तो 4 साल पहले मैंने इसे परचेज़ किया था फ्लिपकार्ट से। वो मुझे पड़ा था उस टाइम पे 3500 रुपीज़ का, मैं प्राइस लगा दूँगी। और गाइस, ये बहुत ही अभी तक मतलब मेरा बेस्ट कर्लिंग मशीन है। मैं कोई भी पार्टी में जाती हूँ, कोई भी फंक्शन में जाती हूँ, तो मुझे सैलून जाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। तो मैं इसी से ही कर्ल करती हूँ। मेरी जो स्ट्रेटनिंग मशीन है, अगर मुझे स्ट्रेट करना हो तो मैं स्ट्रेटनिंग मशीन से स्ट्रेट करती हूँ। तो अभी तक का तो मेरा ये बेस्ट कर्लिंग मशीन है। बात करते हैं इसके बॉडी के बारे में। तो ये एक ब्लैक कलर का मशीन है जिसमें फिलिप्स का टैग लिख रखा है यहाँ पे, और प्रो केयर ऑटो कर्लर लिख रखा है यहाँ पे। गोल्डन कलर की एक स्ट्रिप लाइनिंग दे रखी है यहाँ पे, जो कि इसके लुक को और एनहेंस और अच्छा कर रही है। तो इसमें पहले पावर बटन दे रखा है, पावर बटन जिसे ऑन और ऑफ करने के लिए। जब आप पावर बटन ऑन हो जाएगा तो यहाँ पे एक इंडिकेटर दे रखा है जिससे कि लाइट जल जाएगी, जो कि बताएगा कि येस, आपका जो मशीन है वो यूज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी है। सेकेंडली, यहाँ पे हीट सेटिंग से 3 हीट सेटिंग से गाइस, इसमें एक है 170 डिग्री सेल्सियस, 190 डिग्री सेल्सियस एंड 210 डिग्री सेल्सियस। तो मैं मोस्टली हाईएस्ट में ही रखती हूँ 210 डिग्री सेल्सियस। वाई? बिकॉज मुझे जहाँ तक पता है, जितना हाई हीट होगा उतनी ही जल्दी कर्ल होगा। और हम लोग जो हाउस वाइफ होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता है, मतलब बहुत देर तक रखे। इसलिए मैं जल्दी से जल्दी अपने हेयर्स को कर्ल करने के लिए ज़्यादा हीट सेटिंग्स में रखती हूँ। टाइम्स दे रखे हैं इसमें 3 टाइम सेटिंग्स हैं, 10 सेकेंड्स, 12 सेकेंड्स। तो 8 सेकेंड्स अगर आपके पास कम टाइम है तो मतलब आप जल्दी 8 सेकेंड्स में कर सकते हैं। ठीक ठाक टाइम है 10 सेकेंड्स में, 12 सेकेंड्स में। अगर आपके पास बतेरा टाइम है तो 12 सेकेंड्स में कर सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि जब बैरल में हमारे हेयर्स जब जाते हैं, इस बैरल के अंदर हमारे जब हेयर्स जाते हैं, तो इसे कितने देर तक होल्ड करना है, मतलब कि हमें ऐसे कितने देर तक रखना है। तो ये 8 सेकेंड्स है, 10 सेकेंड्स है, 12 सेकेंड्स है। इसके अकॉर्डिंग ही आप टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। ऊपर ये देखिए, अभी ऊपर है ये, नीचे, फिर नीचे कर सकते हैं। तो इसमें एक टक टक सी आवाज़ आती है। कोई भी बटन को अगर आप इधर से उधर करेंगे तो टक टक से आवाज़ आएगी, मतलब कि ये उस जगह पे पहुंच गया है। अच्छा, बात करते हैं फोर्थ में हमें ये चीज़ दे रखी है जिसमें कि आपको दिख रहा होगा एरो का मार्क है, एक राइट हैंड साइड में, एक लेफ्ट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड का जो एरो है वो हमारे राइट हैंड साइड के बाल को कर्ल करेगा, और लेफ्ट हैंड साइड में जो एरो है वो लेफ्ट हैंड साइड के बाल को कर्ल करेगा। आप ये मत सोचिए कि अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड में पड़ गया है तो मेरा बाल, ओहो मेरे राइट हैंड बाल कर्ल नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस थोड़ा डायरेक्शन चेंज हो जाता है उसका, वो है कर्ल होगा आपका बाल, बट थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो जाता है। बट दैट्स ओके, उससे भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मेन जो बटन है वो ये है, इसे दबाने से आपका ये जो बैरल है अंदर का वो मूव करता है और आपके हेयर को राउंड एंड राउंड करके शेप में लेके जाके अंदर रखता है, होल्ड करता है। तो ये है, और इसे बटन को हमें कंटिन्यू प्रेस करना है। और जब आवाज़ आएगी, एक बीप की आवाज़ आती है कि हमारा टाइम ख़त्म हो गया है, मतलब 8 सेकेंड्स पूरे हो गए हैं, तो ये आवाज़ छोड़ेगा, टक से आवाज़ छोड़ेगा। उसके बाद ये हमें छोड़ना है। तो उसके बाद हमारे बाल भी वहाँ से निकल के कर्ल होके निकलते हैं। तो गाइस, मैंने अभी अपनी मशीन के बारे में बता दिया है। ये एक वायर्ड मशीन है और 40 वॉट की इसकी इलेक्ट्रिक कंजप्शन है। और अगर मैं बात करूँ इसके बैरल की, तो ये टाइटेनियम सिरेमिक प्लेट्स है। लाइक टाइटेनियम के बारे में मैंने जितना रिसर्च किया है, जितना मुझे आइडिया है टाइटेनियम के बारे में, कि बहुत हीट एफिशिएंसी है, मतलब कि बहुत जल्दी गर्म होता है टाइटेनियम। और वैसे भी देखिए, हमें कोई भी अगर स्ट्रेटनिंग करना है या कर्लिंग करना है तो हमें हायर हीट चाहिए होता है,
तो उस हिसाब से तो ये मशीन बेस्ट है, क्योंकि टाइटेनियम प्लेट्स है तो बहुत जल्दी गर्म होगा ये, लेकिन बालों को डैमेज भी उतना ही करेगा। सेरेमिक कोटिंग है, डजंट मीन कि आपके बाल बिल्कुल डैमेज नहीं होंगे। स्मूथनिंग मतलब अच्छा इफेक्ट, शाइनिंग इफेक्ट देगा, बट डजंट मीन कि हमारे बालों को इफेक्ट नहीं करेगा। कोई भी हीट प्रोडक्ट अगर हम यूज़ करते हैं तो वो हमारे बालों को पक्का इफेक्ट करता है, इसलिए हमें हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे लगाना बहुत मस्ट है बिफोर यूजिंग एनी ऑफ दीज प्रोडक्ट। अच्छा, बिफोर यूजिंग दिस कर्लिंग मशीन मैं आपको बता दूं कि जो मेरे हेयर्स हैं वो ऑलरेडी स्मूदन हेयर है, लाइक मैंने पहले से ही स्मूदनिंग करवा रखी है। तो आप बता सकते हैं कि मतलब ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा कर्ल करने के लिए, पर लेट्स सी, देखते हैं कि ये कर्लिंग मशीन इसमें खरा उतरता है कि नहीं उतरता है। तो मैं अभी कर्ल करने के लिए स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने प्लग लगा दिया है, तो अब मैं ये पावर बटन ऑन कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो जल गया है, लाइट जल गया है यहाँ पे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक सेक्शन लेना है हेयर का यहाँ पे। तो आगे के बाल मेरे छोटे हैं तो मैं आगे के बाल नहीं लूँगी, पहले मैं ये नॉर्मल यहाँ के हेयर्स ले लूँगी जो मेरे लंबे लंबे बाल है। तो आपको ये सेक्शन लेना है यहाँ पे, और इसके साथ एक सेक्शन टूल भी मिलता है जिससे कि आपको पता चल जाए कि मतलब कितना बाल लेना है। पर मैं अपने अंदाजे से कर लेती हूँ कि इतना बाल लेना है, इतना हेयर लेना है मुझे, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। तो मैं इसे ऑन करूँगी और उसके बाद मैं इसे यहाँ पे रखूँगी। ये देख लीजिए, इसे यहाँ पे रखना है और उसके बाद इसे, ये जो ऊपर का जो बटन है, इसे ऑन करना है। मैं सेक्शन ले लेती हूँ यहाँ से और उसके बाद आपको दिखाऊंगी। इसे यहाँ पे फंसाना है और इसे ऑन करना है। आप देख सकते हैं ये कर्ल्स कितने प्यारे लग रहे हैं। तो इसी तरीके से मैं अपने सारे हेयर्स को कर्ल करूँगी आज। क्योंकि ये मैंने कर्ल नहीं किए थे। तो ठीक है, अब बारी आती है आगे की।
अब मेरी लेफ्ट हैंड साइड की बाल मैं कर्ल करूँगी, सॉरी राइट हैंड साइड। गाइस अभी आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी कर्लिंग मशीन से पूरे हेयर को कर्ल कर लिया है। मेरा जो बाल था, मेरा हेयर जो था वो फुल स्मूदन हेयर था, मतलब मैंने स्मूदनिंग करवाया हुआ था। और फिर भी इसने विदाउट एनी हेयर स्प्रे, मतलब मैंने कोई हेयर फिक्सर भी नहीं लगाया था, उसके बाद भी इसने मेरे बाल को देखिए इतने अच्छी तरीके से टाइट कर्ल्स कर लिए, जो कि एकदम सलोन टाइप्स कर्ल है ये। तो मेरे हिसाब से तो मैं इस प्रोडक्ट को एकदम नंबर 1 में रखना चाहूँगी। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और अभी तक का मेरा सबसे यूज़फुल प्रोडक्ट रहा है फॉर इन टर्म्स ऑफ कर्ल करने के लिए हेयर्स को, तो बहुत ही अच्छा है। होपफुली गाइस आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।